मथुरा का वीर सपूत आदेश कुमार सीमा पर हुआ शहीद। सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मथुरा के नौजेल क्षेत्र के गांव चांदपुर कला का 20 वर्षीय अग्निवीर आदेश कुमार देश की रक्षा करते हुए सीमा पार हुई क्रॉस फायरिंग में शहीद हो गया। शुक्रवार को जब उनका पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ गांव पहुंचा तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नौजेल क्षेत्र के गांव चांदपुर कला निवासी आदेश कुमार अक्टूबर 2024 में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। मंगलवार की देर रात करीब 3 बजे सीमा पर क्रॉस फायरिंग के दौरान गोली लगने से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। शहादत की सूचना मंगलवार दोपहर लगभग 11 बजे परिवार को मिली, जिसके बाद घर और पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि आदेश गुवाहाटी से लगभग 500 किलोमीटर दूर दुर्गम बॉर्डर क्षेत्र में तैनात थे, जहां ऑक्सीजन की कमी और विषम परिस्थितियों के बीच भी वे बहादुरी से डटे हुए थे। 2 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटे आदेश कुमार अपने परिवार के लाडले थे। उनके पिता विजय कुमार सेना से हवलदार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान में हरियाणा पुलिस में सेवा दे रहे हैं, जबकि बड़े भाई विशाल भी सेना में कार्यरत हैं। आदेश 3 महीने पहले ही छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। परिवार में खुशियों का माहौल था, क्योंकि बड़े भाई विशाल की शादी 21 अप्रैल को तय थी। आदेश ने अपनी मां उर्मिला से वादा किया था कि वह भाई की शादी में खूब धूम मचाएगा। 13 अप्रैल से उनकी छुट्टी भी मंजूर हो चुकी थी। सोमवार को ही उन्होंने अपने माता पिता से फोन पर बातचीत की थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शुक्रवार को जब आदेश कुमार का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा, तो अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। विधायक राजेश चौधरी, एमएलसी योगेश नौहबार, पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सभी ने नम आंखों से वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके चचेरे भाई पुष्पेंद्र और बड़े भाई विशाल ने दी। भारत माता की जय के नारों के बीच पूरा गांव अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा था। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं चांदपुर कलां का रहने वाला हूं। अच्छा, आज जो आदेश कुमार है, जो उसकी बॉर्डर पे मृत्यु हुई है, आपका उसका क्या संबंध? मेरा बेटा है वो। अच्छा, तो उसके संबंध में आप बताएं क्या बात? मैं ये बताना चाहता हूं कि वो अग्निवीर में भर्ती हुआ था 2024 में जी। उसके बाद में पोस्टेड हुआ वो 505 AC बटालियन, जिसके कमांडिंग अफसर कर्नल ये अपना शर्मा साहब हैं, लोकेश शर्मा साहब। जब 24 तारीख को मैं ड्यूटी से आ रहा था, उन्होंने मेरे को बताया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं पर्सनल। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका बच्चा जो है शहीद हो गया। तो मैंने वो काफ़ी गंभीरता से उनको पूछा, तो बोला ठीक है, अभी आप संयम रखिए, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं अपने घर पे आया, मैं अपने को संयम खो चुका था। गांव वालों में काफ़ी तनाव था, वो काफ़ी जो सबको दुख है, क्षेत्र को दुख है, मेरे परिवार को दुख है। ये मेरा परिवार तो संकट में जूझ ही रहा है, बट मेरे जो क्षेत्र है मुझसे भी ज़्यादा मेरे क्षेत्र को दुख है। और अग्निवीर को हथियार लागू नहीं है, मगर बट उसको LOC में भेजा क्यों गया, और भेजा गया तो हथियार आया कहाँ से, जबकि बटालियन से वो हथियार लेके ही नहीं गया। वो सिर्फ स्नो स्कूटर चलाने के लिए गया था। और डेथ होने से पहले 7-8 घंटे पहले मुझसे बात हुई, मैं परिवार से बात हुई, पड़ोसी बच्चों से बात हुई। उसकी खुश था, बोलता था कि मैं जो है छुट्टी आ रहा हूँ, मेरा भाई की शादी है 21 अप्रैल की, और मेरा रिलीवर आ गया है, क्लाइमेट कर रहा है, मैं डाउन होने वाला हूँ 1-2 दिन में। उसके बाद में वो बैग लेके डाउन हुआ है। 4 बिहार के जो बंदे थे, नुमाइंदे थे पोस्ट पे, उन्होंने ड्रिंक किया है, जो कि ड्रिंक वहाँ पर लागू नहीं है। उसको प्रेस किया गया कि भाई ड्रिंक कर ले या फिर पोस्ट पर बैठा रहे। वो लड़का बोला नहीं, मैं नीचे डाउन होना चाहता हूँ, तो पीछे से उसको शूट किया गया है। मैं इसके लिए कोई भी CO बात करने के लिए तैयार नहीं है। सभी कन्फ्यूजन डाला हुआ मेरे को, और सीधा बोला हुआ है कि हम बाद में बताएंगे। ना कोई इंसिडेंट रिपोर्ट दी कि जो भी होता है तो 6 घंटे या 12 घंटे में उसका रिपोर्ट आता है। अच्छा, ये बताएं अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ इसके अगेंस्ट FIR हो और मुझे न्याय मिले, क्यों आने वाले भविष्य में किसी बाप का लाल न जाए। मेरा नाम गिरीशचंद पालीवाल है, मैं चांदपुर कलां का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, आज जो आदेश कुमार की बॉर्डर पे मृत्यु हुई है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? आदेश कुमार बहुत ही होनहार बच्चा था, और इसकी दो पीढ़ियों ने इस देश की सेवा की है। इसके पिताजी भी फौज में, एक भाई है वो भी फौज में, ये लड़का भी फौज में था, और बहुत ही होनहार लड़का था ये। बस कहना ये है, ख़ास तौर से ये कहना है कि इस दुखद घड़ी में
जो मृत्यु दिखाई दे रही है वो संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दे रही है। जितने भी फौज के अधिकारियों से इनके पिताजी की या गांव वालों की जो बात हुई है, वो विभिन्न विरोधाभास उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, जिनसे ये तसल्ली नहीं हो रही है कि इस लड़के की वहाँ पे डेथ सही हुई है। क्यों? क्योंकि एक तो अग्निवीर को बॉर्डर पे भेजना, उस पर हथियार नहीं होना, उसको पीछे से गोली लगना, उसे नीचे नहीं भेजना, ये सारी की सारी स्थितियाँ ऐसा दिखाती हैं कि ये बहुत ही संदिग्ध रहा है। मेरी शासन, प्रशासन और उच्च अधिकारियों से ये करबद्ध निवेदन है कि जो परिवार इतना देश के लिए अपनी 2 पीढ़ियों से सेवा कर रहा है और जिन्होंने बड़े मन से इस देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया है, ऐसे उसकी जो जांच ईमानदारी से हो, उसे शहीद का दर्जा मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं ये बता रहा हूँ इस क्षेत्र की जनता को, जो पिछले 3-4 दिन से मैं महसूस कर रहा हूँ, कोई भी जवान, कोई भी लड़का, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अग्निवीर में भेजने के लिए राज़ी नहीं होंगे। अच्छा, इसमें जो है ना अब क्या चाहते हैं? हम इसमें ये चाहते हैं कि एक तो इसकी जो मृत्यु हुई है उसकी ईमानदारी से जांच हो, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी बताया मेरे पूर्व वक्ता ने कि इन्हें बैटल कैजुअलिटी में बदला जाए। मतलब ये कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्सनल कैजुअलिटी में बदल दें, जो आभास हो रहा है, उनकी बातों से आभास हो रहा है। तीसरी चीज़, शासन प्रशासन से ये गुहार है, ये हमारी अपेक्षा है कि इसे न्याय मिले और इसके लिए जो भी सुविधा हो सकती है, क्योंकि 2 पीढ़ियों ने इस देश के लिए कितने तरीके से और कितने मन से देश की सेवा की है, उसका प्रत्युत्तर उन्हें मिलना चाहिए।